नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। श्री केदारनाथ भगवान के कपाट बंद हो रहे हैं। 6 महीने बाबा केदारनाथ अब शीतकाल में जो देवी देवता पूजा करते हैं, जब 6 मई को 6:25 पर श्री केदारनाथ भगवान के कपाट खुले थे, तो उसके बाद यात्रियों को जो देश के अलग अलग राज्यों से आए थे उनको बहुत दिक्कतें हुई थी। सरकार की कई कमियां थीं जिनको अगली बार जब कपाट खुलेंगे उसके बाद पूरा किया जा सकता है। तो क्या कमियां रहीं और क्या सुझाव जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो दे रहे हैं, इसी की पड़ताल है पूरी ये स्टोरी केदारनाथ धाम से। केदारनाथ धाम में जो सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने है वो है यहाँ का पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, क्योंकि एक वी शेप के आकार की यू शेप की आकार की वैली है और रामबाड़ा से जो केदारनाथ पीक है 6000 से ऊपर का, वो करीब 67 वर्ग किलोमीटर में पूरी वैली फैली हुई है। 3570 मीटर की ऊंचाई पर ये वाकई में एक बुग्याल है और एक दलदली भूमि है। तो इस दलदली भूमि के इसके जो फ्लोरा और फोना है, जो इसको इकोलॉजिकल सिस्टम इसको बनाना एक चुनौती हो रही है, क्योंकि यहाँ इतने बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। उनका रहने का, उनका सीवरेज, अभी तक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं तैयार हुआ है केदारनाथ धाम में, जो अगली बार एक चुनौती होगी सरकार की, जल्द से जल्द उसको तैयार करें। उसके अलावा चारों तरफ का जो बुग्याल है वो भी डैमेज हो रहा है, क्योंकि जगह जगह टेंट लग रहे हैं, लोग आते हैं, और जो यहाँ का जो जीव जंतु है, जैसे मोनाल है, कस्तूरी मृग है, उसके अलावा बहुत सारे जो अन्य पशु पक्षी हैं, वो भी यहाँ से धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने कि वो कैसे यहाँ का जो पर्यावरणीय संतुलन है उसको बनाकर रखे। और केदारनाथ में बहुत सारी कमियां रही, जैसे कि यहाँ पे बाथरूम और शौचालय की बहुत कमी रही। आप आसपास में बहुत गंदगी है, और प्लास्टिक, सरकार की जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक वेस्टिंग, प्लास्टिक की यहाँ पे बहुत सारी जो है सरकार की साफ सफाई की कमियां रही। और आने वाले यात्री इतने परेशान हो रहे हैं कि रास्ते में इतना कीचड़ है कि लोगों को चलने में बहुत दिक्कत रही है। खच्चरों का इतना कचरा है कि वो बहुत लोगों को आने में, मतलब एक दुर्गंध इतनी आ रही है कि बहुत समस्या हो रही है लोगों को। और सरकार यहाँ पे फैसिलिटियाँ जो सरकार कह रही है, वायदा कर रही है, वो सरकार की फैसिलिटियाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ बर्फ़ गिर रही है, कभी ज़्यादा बारिश हो रही है तो वहाँ पे टीना सेट भी नहीं है कि जो लोगों को होना चाहिए वो भी नहीं है। सरकार की बहुत सारी कमियाँ हैं, ऐसे तो हम गिना सकते हैं, तो हज़ारों कमियाँ सरकार की। और यहाँ वीआईपी कल्चर ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि वीआईपीओ के कारण एक तरफ से लोग आते हैं, एक तरफ से जाते हैं, तो वीआईपी कल्चर ख़त्म होना चाहिए। तो लोगों को बहुत इतने बारिश में लोग खड़े रहते हैं और बर्फ़ गिर रही है, उसमें ठंडी में लोग में कई मौत हो रही है इसके कारण, वीआईपी कल्चर के कारण। तो वीआईपी कल्चर बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए केदारनाथ में। जैसे हमारे दूसरे जैसे कि गुरुद्वारों में वीआईपी कल्चर ख़त्म है, जैसे जैसे हमारे केदार धाम में भी हम निवेदन करते हैं सरकार को कि वीआईपी कल्चर ख़त्म की जाए। हमारा जी गुफाओं का भी एक इशू है आप लोगों के मन में? हाँ भगवान, हमारी जो गुफाएं हैं, हमारे जो गुरु परंपरा से चली आ रही, आदिकाल से परंपरा चली आ रही, जैसे कृष्ण माई जिनकी समाधि भी वहीं पे है, और आज मोदी जी के नाम से गुफाएं, सरकार ने हमारी गुफाएं ले ली है, तो सरकार हमारी गुफाएं हमको रिटर्न कर रहे हैं।
6 मई को जब कपाट खुले तो श्रद्धालुओं और सरकार के सामने या जो प्रशासन है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां थी जो गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक का पैदल मार्ग है 16 किलोमीटर। रेन शेल्टर 2-3 हैं और जब पूरे रास्ते में बारिश हो रही थी तो श्रद्धालु भीग रहे थे, उसके बाद उनको हाइपोथर्मिया हो रहा था और केवल केदारनाथ धाम में ही 100 से ज़्यादा श्रद्धालुओं की मौत हुई। उनको बचाया जा सकता था अगर प्रॉपर व्यवस्थाएं होती, रेन शेल्टर होते, अलाव की व्यवस्था होती, मेडिकल फैसिलिटी और अच्छी होती। दूसरी समस्या है जब लाइन लगती है केदारनाथ मंदिर प्रांगण से लेके और ठीक गोल चक्कर या उसके भी नीचे करीब मंदाकिनी और जो सरस्वती है उसके संगम तक कहीं पर भी टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी। 1 महीने तक तो शुरुआत में अफरा तफरी का ही माहौल रहा, व्यवस्थाएं नहीं थी, लोगों को रहने की व्यवस्थाएं भी नहीं थी क्योंकि जो मंदिर प्रांगण के आसपास के जो धर्मशालाएं हैं, होटल हैं वो पैक हो जा रहे थे। उसके बाद फिर कई जगह टेंट लगे तब जाके रहने की व्यवस्थाएं हो पाई केदारनाथ धाम में। मेडिकल इशू एक बहुत बड़ी समस्या थी यहाँ पे, जो प्रॉपर एक हॉस्पिटल है वो नहीं था। तो अगली बार जब कपाट खुलेंगे तो सरकार के सामने हॉस्पिटल अपना एक चालू करना एक सबसे बड़ी चुनौती होगी। मंदिर प्रांगण में जो श्रद्धालु आते हैं लाइन में, कई वीआईपी बिना लाइन में लगे अंदर जाते हैं तो वो भी एक समस्या खड़ी करता है क्योंकि जो लंबे घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं वो दर्शन सही समय पर नहीं कर पाते और जो तीर्थ पुरोहित हैं या फिर जो और भी लोग हैं श्रद्धालुओं को अंदर एंट्री करते हैं पैसे लेकर, वो भी एक समस्या खड़ी करता है। दूसरी जो समस्या थी जिसको लेकर बहुत कम आवाज़ें उठी वो थी बेजुबानों की जान। घोड़े खच्चरों की मौत हुई और इतनी मौतें हुई कि रास्ते भर उनकी लाशें जो थी वो पड़ी हुई थी, कई जो बॉडी थी वो नीचे मंदाकिनी नदी में भी फेंकी गई। उसके अलावा चुनौतियाँ बहुत थी। एकोमोडेशन एक बहुत बड़ी समस्या है केदारनाथ धाम में, वो शायद अगली बार जब कपाट खुलेंगे तब भी सामने आएगी। केदारनाथ में मौसम अचानक बदलता है या यूं कहें कि हर 5-10 मिनट में मौसम बदल जाता है और जब भारी बर्फबारी या भारी बारिश होती है तो इसी तरीके से मुश्किलें होती हैं। इस समय पूरा जो केदारनाथ मंदिर है वो बर्फ़ की आगोश में है और मई के शुरुआत में भी ऐसा ही होता है। जब कपाट खुलते हैं तो अक्सर बर्फ़बारी होती है और जब अक्टूबर में क्लोजिंग का समय होता है उस समय भी बर्फ़बारी होती रहती है। तो क्लोजिंग का समय है, कपाट बंद होने की तैयारी शुरू हो रही है और इस तरीके से बर्फबारी है। अब आप सोचिए कि जब यहाँ पर हजारों श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए रेन शेल्टर नहीं होगा तो दिक्कतें उनको सामने आती हैं। उनके पास रेन शेल्टर नहीं होते तो वो बारिश में भीगते हैं या बर्फबारी में भीगते हैं और उससे क्या होता है कि हाइपोथर्मिया होता है, वो बीमार होते हैं और जब वो अपने कमरों में जाते हैं तो इतने ज़्यादा बीमार हो जाते हैं कि कई बार श्रद्धालुओं की मौत भी जाती है। तो ये एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, प्रशासन के सामने कि कैसे वो व्यवस्थाओं को ज़्यादा ठीक करे। और हमने ये कई बार देखा है जब हम मई जून में थे कि यहाँ पर अलाव की व्यवस्था करनी थी लेकिन अलाव की व्यवस्था भी नहीं की गई। पिछले 6 महीने केदारनाथ धाम में कितना कचरा हुआ इसका अंदाज़ा शायद ही आपको हो।
हर यात्री जब गौरीकुंड से चल रहा था तो कम से कम एक दो तो वो प्लास्टिक की बोतल खरीद रहा था, वो मैगी खा रहा था या फिर वो बिस्किट के रैपर, और जगह जगह उसने गंदगी फैलाई। अब आप सोचिए कि केदारनाथ धाम में पर्यावरणीय संकट अगर है खड़ा तो सबसे बड़ा संकट है पॉलीथीन का। सरकार के पास भी अभी पूरा मैकेनिज्म नहीं बना है कि जितना भी प्लास्टिक कचरा केदारनाथ से गौरीकुंड तक या सोनप्रयाग तक फैल रहा है उसको डिस्पोज करे। अभी भी पूरा जो प्लास्टिक का कचरा है वो केदारनाथ धाम और पूरे गौरीकुंड में है। तो अगली बार यात्रियों से भी एक निवेदन है कि कम से कम वो प्लास्टिक का यूज़ करें। अगर वो बोतल ले रहे हैं तो अपने घर से प्लास्टिक की बोतल लेकर आएँ और वापस घर लेकर जाएँ, और अगर कुछ खा पी भी रहे हैं तो कम से कम उसको डस्टबिन में डालें, क्योंकि मंदाकिनी में ही सारा कचरा जा रहा है प्लास्टिक का, और वो एक बड़ा खतरा पैदा कर रहा है।